दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो वर्षों से बंद पड़ी भूतिया हवेली। भूतों का नाम सुनते ही इंसान के अंदर डर बढ़ जाता है। भूत होते ही डरावने, लोगों का डराना और परेशान करना ही भूतों का काम होता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि भूत होते ही नहीं, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भूत या कोई शैतानी आत्मा जरूर होती है। एक रात एक युवा जोड़ा ग्रामीण इलाके में एक पुरानी हवेली में रहने चला आया। हवेली वर्षों से खाली थी और स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और घर से आने वाली डरावनी आवाज़ों के बारे में फुसफुसाते थे। दंपति ने अफवाहों को खारिज कर दिया और अपने नए घर में बस गए, लेकिन उन्होंने जल्दी घर के आसपास होने वाली अजीब चीज़ों पर ध्यान दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, वस्तुएं बिना किसी कारण के हवा में चलती थी और रात में हॉल से अजीब अजीब आवाज़ें गूंजा करती थी। उनके डर के बावजूद दंपति ने हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया। एक शाम पत्नी उठी तो उसने बिस्तर के पायदान पर एक भूतिया आकृति देखी। भूत पारदर्शी था और हल्का नीला रंग चमक रहा था। पत्नी ने चिल्लाकर पति को जगाया, लेकिन जब तक लाइट चालू किया भूत गायब हो गया। दंपति ने फैसला किया वे अब और अधिक भूतों की हवेली में नहीं रह सकते। अगले दिन बाहर चले गए। वर्षों बाद एक इतिहासकार ने पाया कि हवेली कभी एक धनी परिवार की थी, जिसकी बेटे की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता था उसका ही भूत अभी भी हॉल में घूमता था और घर में आने वालों को परेशान करता था। दंपति भूत के साथ अपनी मुठभेड़ को कभी नहीं भूले। उन्होंने फिर कभी हवेली में दोबारा पैर नहीं रखा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में पुरानी की हवेली के माध्यम से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जैसे ही वे चरमराते हुए पुराने घर से गुजरे, उन्हें परछाइयों से अजीब अजीब आवाज़ें सुनी। शरीर में डर के मारे सारे बाल खड़े हो गए। अचानक दोस्तों में से एक ने खून से लथपथ भूतिया आकृति को निकलते देखा। दूसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को हवेली के अंदर फंसा हुआ पाया। वे सभी घर में व्याप्त तामसिक आत्माओं के प्रकोप से बचने में असमर्थ थे। जैसे जैसे आपस में घुल मिल गए, दोस्तों को एहसास होने लगा वे घर में अकेले नहीं हैं। खाली कमरों से फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुन सकते थे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। भूतिया उपस्थिति हर बीते पल के साथ मजबूत होती गई। दोस्तों को पता था कि बहुत देर होने से पहले उन्हें बचने का रास्ता खोजना होगा। उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा खोला गया हर दरवाज़ा भयानक छाया और अजीब शोर से भरे दूसरे कमरे में ले जाता। अंत में उन्हें तहखाने की ओर जाने वाला एक रास्ता मिला और वे हताश में उसके माध्यम से आगे बढ़ते रहे। जब वे अंधेरे और सिलन भरे तहखाने में ठोकर खाकर गिरते हुए आए तो उन्होंने एक बार फिर भूतिया आकृति देखी। ऐसा लग रहा था यह करीब और करीब आ रही है। जब सारी उम्मीदें टूटती दिखी तो एक दोस्त को हवेली के बारे में एक किंवदंती याद आ गई। किंवदंती ये थी कि भूत एक खोए हुए लॉकेट को खोज रहा था और जब भी कोई उसे पाकर उसे वापस कर देगा वो उसके प्रकोप से बच जाएगा। दोस्तों ने लॉकेट को पागलपन से खोजा और घंटों की तरह लगने के बाद आखिर उस धूल भरे पुराने ट्रक में छिपा हुआ पाया। उन्होंने जल्दी से उस भूत को लौटा दिया। जैसे ही वह अचानक दिखाई दिया, भूत पतली हवा में गायब हो गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वे एक भयानक भूत से बाल बाल बचे थे। उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पहाड़ी में बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना परित्यक्त घर था, जिसके भूतिया होने की अफवाह लंबे समय से चली आ रही थी। ग्रामीणों का मानना था कि युवा महिला का भूत जो घर में दुखद रूप से मर गया था अभी भी हॉल में घूमता है। जो भी प्रवेश करने की हिम्मत करता है उसे बदला लेने की कोशिश करता है। एक रात दोस्तों के समूह ने किंवदंती का परीक्षण करने का निर्णय लिया। टॉर्च और उनके साथ के अलावा कुछ भी लेकर घर में प्रवेश किया। जब वे धूल भरे पुराने कमरे में अपने रास्ता बना रहे थे तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनी। हवा में ठंडे झोंके महसूस किए। उनकी रीढ़ में सीरन पैदा हो गई। अचानक उन्होंने देखा उनके सामने सफ़ेद रंग की एक आकृति प्रकट हुई। आकृति उनकी ओर तैरती हुई आई। वे उस युवती का भूतिया चेहरा देख सकते थे जो काली और क्रोधित आंखों से उन्हें घूर रही थी। दोस्त ने भागने का प्रयास किया, लेकिन खुद को घर में फंसा पाया। दरवाजे और खिड़कियां हिलते नहीं थे। ऐसा लगता था कि भूत हर मोड़ पर उनके भागने में बाधा डाल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि वे क्रोधित आत्मा की दया पर थे।
वे जानते थे कि बहुत दूर होने से पहले उन्हें खुश करने का एक तरीका खोजना होगा। दोस्तों में से एक युवती के बारे में एक पुरानी कहानी याद आ गई जिसमें भूत की कोई प्रिय वस्तु का गुम जाना था। उन्होंने जल्दी से घर में उस वस्तु की तलाशी ली जो उसका था। घंटों की तलाशी के बाद आखिर उन्हें एक दरवाजे में छिपा हुआ मिला। उन्होंने भूत की वस्तु भेंट की। इसके आश्चर्य के साथ भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार बेचैन आत्मा को शांत कर दिया। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, वे जान गए थे कि वे एक भयानक आत्मा से बाल बाल बच गए। वे जानते थे कि उस प्रेत बाधित रात की भयावहता को वो कभी नहीं भूल पाएंगे।